अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो का मौजू है, अगर आपके पास कार्ता सोजोर्नो हो या जिसको परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो कहते हैं, जिस पे आप यूरोपीय यूनियन शेंगन जोन में दूसरे ममालिक में जाके इसको तब्दील करा सकते हैं। तो ऐसे तमाम अफराद जो कि पहले ही इटली से चले गए हैं और उन्होंने अपने जो ये परमेसो दी सोजोर्नो फॉरएवर डॉक्यूमेंट या कार्ता सोजोर्नो है उसको स्वीडन में, जर्मनी में, फ्रांस में या किसी और मुल्क में तब्दील कर दिया है। अब बहुत से साल हो गए हैं, वहाँ पे आपने चेंज भी करा दिया है और आप ये चाहते हैं कि ये भी आपका फॉरएवर डॉक्यूमेंट रहे और वहाँ जो आपने अगले मुल्क में गए हैं उसके मुताबिक सेफ साइड आप रखना चाहते हैं, यानी कि इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट को आप ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इसका कोई हल है, कोई ख़तरा है? तो आज का मौजू यही है। तो दोस्तों, ये देखने में आया है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि फ़र्ज़ कर लें कि वो जर्मनी चले गए, 4-5 साल रहे, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने चेंज करा लिए, वहाँ के कार्ड ले लिए। फिर उनको लगा कि वहाँ नेशनलिटी के लिए B1 जो है वो डिप्लोमा चाहिए और जर्मनी का डिप्लोमा बहुत मुश्किल है। तो फिर वापस आके उन्होंने अपने जो ये कार्ड है उनका 10 साल ख़त्म होने वाले थे या उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उनको मुश्किलात पेश आईं। तो ऐसा हो सकता है, तस्वीर के दोनों रुख हैं, कुछ को हो सकता है ना हो और कुछ जगहों पे, कुछ कस्तूरा में ऐसा हुआ भी है लोगों के साथ कि वापस में फॉरएवर डॉक्यूमेंट या लुंगो पीरियडो उन्होंने नहीं दिया, उनको फिर नॉर्मल 1 या 2 साल का कार्ड दे दिया। और कस्तूरा वालों ने, जब इन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, कि जब हमारे पास फॉरएवर डॉक्यूमेंट हैं तो अब हमें 1 साल का या 2 साल का कार्ड क्यों दिया गया है? तो कस्तूरा वालों का जवाब ये था कि क्योंकि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं ये दूसरे मुल्क में तब्दील कर दिए हैं और अब आपका स्टेटस चेंज हो गया है। इटली में ये जो फॉरएवर डॉक्यूमेंट है ये इटली में रहने के लिए आपको दिए गए थे और यहाँ पे आप काम नहीं करते, आपने अपना स्टेटस भी तब्दील कर लिया है, आप अगले मुल्क चले गए हैं, तो अब आपको हम फॉरएवर की जगह फॉरएवर नहीं देंगे। वो ये कहते हैं, या उनकी दलील ये है कि क्योंकि आप यहाँ पे अब आप काम नहीं करते, आपका रेजिडेंसा भी नहीं चलता, आपकी कोई भी जो है वो मूवमेंट नहीं है इटली के अंदर, आप यहाँ पे आप टैक्स भी नहीं देते, तो आप जिस मुल्क में गए हैं वहीं पे अपना स्टेटस जो है वो उसको फॉरएवर या परमानेंट रेजिडेंस को लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों, तस्वीर का ये रुख भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा मसला भी हो सकता है कि वापसी पे जब आप इटली के डॉक्यूमेंट रिन्यू कराना चाहें तो कुछ लोगों को जैसे मसाइल हुए तो उस तरह हो सकता है। तो और ये है कि उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, आप रिकोर्स कर सकते हैं, वकील के ज़रिए आप केस कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके ग्राउंड क्या होंगे, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक इतना ज़रूर है कि जैसे अगर आप वहाँ पर जब यहाँ से जाने का सोचते हैं तो ये अपनी कैलकुलेशन अच्छी तरह कर लें कि अगर वापसी पे आपको हो सकता है ये डॉक्यूमेंट भी ना मिलें, ये डॉक्यूमेंट भी आपके ख़राब हो जाएं, क्योंकि स्टेटस जो आप दूसरे मुल्क का ले लेते हैं फिर उसी में अगर आगे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मसला कुछ लोगों के साथ हुआ था, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं कि ये मामलात भी जो हैं वो शुरू हो गए हैं, अब दिन ब दिन सख्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट चेंज करा के जाते हैं तो बेहतर है आप उस मुल्क के डॉक्यूमेंट लें, वहाँ पर फॉरएवर का कोशिश करें, बजाय इसके कि इटली वापस आके इन डॉक्यूमेंट को अभी साथ में चलाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको फिर वो फॉरएवर ना मिलें, आप वहाँ से भी जाएं और यहाँ से भी आपका जो है ये मसला बन जाए। शुक्रिया।